छोरी, चली जा अट्ठे से, वरना ना बचेगी तू। पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ, आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। तू क्यों आई है अट्ठे बावरी? लड्डू लाई हूँ आपके लिए। तू मन ने अट्ठे लड्डू खिलाने आई है? दिमाग तो ठीक है ना थारा? गोंद के हैं और इसमें मोती, हीरा, नीलम नहीं है। सही माँ, ठंड के लड्डू कहलावे हैं ये, बदलते मौसम के रूप में आने वाले खतरे से बचावे हैं ये। कुंवरानी सा, मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। कुंवरानी सा, क्या दाई माँ, आप तो कहती थी ना कि आप मेरी माँ है, और मेरा रंग रूप क्या बदला, अब तो मुझे पहचान ही नहीं पाई। ना ना कुंवरानी सा, ऐसा ना है। आपने जब पहली बार देखा था तब से एहसास हो गया था कि हमारा कोई रिश्ता जरूर है। पहचानने में देर हो गई, मन ने माफ कर दो। लेकिन दाई माँ, आपकी ये हालत हुई कैसे? वो सब छोड़िए कुंवरानी सा, सबसे पहले मन ने ये बताइए कि आप बची कैसे, और 1 साल तक आप इकट्ठे थी। मैं 1 साल तक राजपुरोहित जी के घर में बेहोश थी। राजपुरोहित जी और वनराज ने मुझे बचाया था दाई माँ। वादा किया था राजपुरोहित जी ने कि वो आपने और कुंवर सा ने कुछ ना होने देंगे, और वाह ने अपना वादा बखूबी निभाया। पर कुंवरानी सा, आपका चेहरा और ये रंग, ये सब कैसे? अपने प्यार को बचाने के लिए आपने एक ही झटके में अपना राम रूप खो दिया। आप तो जानती है ना दाई माँ, मेरा प्यार मेरे रंग रूप का मोहताज कभी था ही नहीं। लेकिन दाई माँ, दादी माँ कहाँ है? आपको मारने के बाद वहां मोहिनी ने मन्ने और रानी सा ने अट्ठे कैद कर दियो।
लेकिन दाई माँ, वो दादी माँ को कहाँ लेके चली गई? पता नहीं कुंवरानी सा। दाई माँ, कहीं उसने दादी माँ को कुछ? ना ना कुंवरानी सा, अब फिक्र को नहीं करो। मोहिनी रानी सा ने कभी ना मारेगी, क्योंकि बिना रानी सा के वो राजकीय ग्रंथ ना पढ़ सकेगी। यह राजकीय ग्रंथ है जिसे 500 सालों से खोजा जा रहा था। और जब तक ग्रंथ में लिखी हर बात वो ना जान लेती, तब तक वो रानी सा ने कोई नुकसान ना पहुंचाएगी। और मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगी। इससे पहले कि वो मोहिनी दादी माँ को और दर्द दे, मैं दादी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगी। लेकिन दाई माँ, मोहिनी ने आपका सर क्यों काटा? वो तो उसने तभी काट दिया था कुंवरानी सा, जब उसने मन में आपने मारने के लिए कहा था, और मैंने ऐसा ना किया। ना ना कुंवरानी सा, अब रोने का बखत ना है। अब तो काले बादल हटने की शुरुआत हुई है। अब बैरामगढ़ में फिर से सूरज की रोशनी चमकेगी। सब पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारी कुंवरानी सा वापस आ गई है। अब वाह चुड़ैल, हमारी कुंवरानी सा ने हमारे कुंवर सा से दूर ना रख पावेगी। बिंदु, अरे तुम्हारे सिवा मैं कहीं और कैसे भला देख सकता हूँ? वनराज, रुको। जिस तरह से तुम्हारे बाबा ने कसम खाई रामायण पर हाथ रखकर, उसी तरह से तू भी रामायण पे हाथ रखकर कसम खा कि झुमरी के सिवा और किसी छोरी को नहीं देखेगा। माँ बिल्कुल सच करी है वनराज। रख दो हाथ इस रामायण पर और खा लो कसम कि पूरी जिंदगी भर झुमरी के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचोगे तक नहीं। सोच के रहा है वनराज, खा ले कसम। ये क्या कर रही है झुमरी? नहीं, मन ने वनराज से ऐसा कोई भी वादा ना चाहिए। खराब दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले खराब था, पर अब बिल्कुल सही है। झुमरी, झुमरी, हमारी बात तो सुन। बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को? आज तुम तीनों मुझ पे हंस रही हो, लेकिन कल ये काली तुम तीनों के साथ भी कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। क्या? और नहीं तो क्या? डीके, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो दवाई, थोड़ा आराम मिलेगा। ये क्या किया? पेट से जाकर दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगा थी, इसलिए सीधा सर में ही डाल दिया। जल्दी आराम मिलेगा। डीके, ये होल सच में बहुत फनी लग रहा है। ये सब उस काली की वजह से हुआ है। छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। ये मोहिनी की नजर बट्टू नहीं, बल्कि इस लंका की विभीषण है।
तरह विभीषण ने रावण की लंका जलाई थी, उसी तरह ये काली मोहिनी की इस लंका को आग लगा देगी। बहुत हो गया उसका तमाशा, अब मैं उसकी सच्चाई पता लगा के ही रहूंगी। मैं घर में तो घुस चुकी हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही। राम की हालत सुधारने के लिए उससे शराब की लत छुड़वानी होगी। वह चुड़ैल ने अपने फायदे के लिए कुंवर सा ने 1 साल से शराब के नशे में रखा है। शराब से दूर रखना खड़ो मुश्किल है कुंवरानी साहब। जानती हूँ दाइमा, अगर मोहिनी ने अपनी चालाकी और अपनी खूबसूरती से राम को ये लत लगवाई है, तो मैं अपनी चाल और छल से उसे सुधार कर रहूंगी। पर कैसे? ले, तुझे खाना खिलाने के बहाने कम से कम मोहिनी से अपना हाथ तो ठीक करा पाई मैं। तेरी शक्ल आज रोज से ज्यादा खिली हुई लग रही है, क्या बात है? इतनी खुश क्यों है? चुड़ैलों के साथ कभी कोई खुश रह सके है के? लेकिन तू तो खुश लग रही है। बात क्या है? कोई आया था क्या यहाँ? बोलना, चुप क्यों है? तुम लोगों के सिवा कोई आ सकता है क्या अट्ठे? सही कहा तूने। बाल बाल बचे कुंवरानी साहब, अब आप जाइए। इससे पहले कि किसी को आप पे शक हो, आप चले जाइए अट्ठे से। अभी तो मैं जा रही हूँ दाइमा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपका धड़ ढूंढकर आपको सही सलामत घर में वापस लेकर आऊंगी। मेरा शक सही था, काली अंदर थी और उस डोकरी ने उसे छुपा के रखा था। पर क्यों? और उसके पास मोहिनी का नाखून कहां से आया? जरूर इसने मोहिनी के कटे हुए हाथ से नाखून चुराया होगा। तो ये काली वो काली नहीं है जो दिखती है। ये जरूर किसी मकसद से यहाँ आई है, लेकिन क्या मकसद हो सकता है? जो भी हो,
मुझे मोहिनी को जाके इसकी सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब मोहिनी को पता चलेगा कि मैं गलत नहीं थी। लेकिन ये सब मोहिनी के सामने मैं साबित कैसे करूंगी? पता नहीं क्या जादू किया है उस काली ने मोहिनी पे कि मोहिनी को मेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है, और ना ही मेरे पास कोई काली का सबूत है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द सबूत इकट्ठा करके जाऊंगी मोहिनी के पास और उसे बताऊंगी, देख किस धोखेबाज की वजह से तू अपनी घाघरा पलटन को धोखेबाज समझ रही है। तेरे नाक के नीचे से तेरी नजर बट्टू तेरी जिंदगी पर नजर लगा रही है, और जब तक मैं ये साबित नहीं कर देती तब तक इस काली पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। चुमरी, क्या हुआ तुम्हें अचानक? क्या हुआ? कल तक तो तुम लोगों का सर खा रही थी ना, ये कहते हुए कि कहीं मेरा चक्कर चल रहा है। पर आज जब तुम्हें ये बात साबित करने का सुनहरा मौका मिला तो तुम पीछे हट गई। क्यों? एक मिनट, कहीं तुमने ये सब इसलिए तो नहीं किया कि तुम मेरा दिल जीत सको? क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे प्यार जानती हूँ। याद है वनराज, हमारी शादी तय होने से पहले हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हम साथ में मस्ती किया करते थे और हम दोनों को एक दूसरे का साथ कितना पसंद आता था। पर आज जब भी तुम्हारी तरफ देखता है ना, थारे चेहरे पे सिर्फ गुस्सा नजर आता है। मन में इस बात का बुरा ना लगता कि तुम्हारे से प्यार ना करता। छुपती तो बस एक ही बात है वनराज, इन सब के चक्कर में मैंने हमारा सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। चुमरी, जानती हूँ कि तुम्हारे से प्यार ना करता, और मैं थारे से बहुत प्यार करती हूँ वनराज। पर हमारे लिए प्यार से ऊपर दोस्ती अहमियत रखती है। तो वनराज, क्या हम पहले की तरह दोस्त ना बन सकते? मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे मुंह से कभी भी प्यार और शादी की बात ना सुनेगा। तू ना पागल की पागल ही रहेगी। यही दोस्ती मन ने उस लड़की तक लेके जाएगी जो मारी कुंडली में ग्रहण मार के बैठी है। उस नागिन का तो फन पकड़ के कुछ लूंगी जिसने हमारी जिंदगी जहर कर दी है। अब थे जैसा चाहोगे एकदम वैसा होगा मोहिनी जी। काले किससे बात कर रही है? मोहिनी जी, था का काम हो गया है। मोहिनी जी, थे जैसा चाहोगे अब एकदम वैसा ही होगा। तय के मुताबिक मैंने शराब मंगा ली है और सजा भी दी है। अब फिर से राणा जी हर वक्त शराब की नशे में डूबे रहेंगे। और उन्हें अपने बारे में कुछ याद भी नहीं रहेगा। ना तो सोचने समझने की शक्ति बचेगी और ना ही वो उस लड़की को याद करेंगे।
अब थे जैसा चाहोगे एकदम वैसा होगा मोहिनी जी। ये क्या बोल रही है काली? मोहिनी मुझे जानबूझकर नशे में क्यों रखेगी?